हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्केच ट्यूबल। माय नेम इज धर्मेंद्र सदानी और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उत्पादन, दैट मींस प्रोडक्शन। बहुत बार वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में, उत्पादन हो रहा है, किसी वस्तु का सृजन हो रहा है, सृजन यानी कि निर्माण हो रहा है, बट आज तक समझ में नहीं है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। तो आज हम ये सारी चीजों को समझेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन कैसे होता है, जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें कौन कौन से साधनों की जरूरत पड़ती है। ये सारे टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उत्पादन। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का निर्माण करना, यही प्रक्रिया कहलाती है उत्पादन। अब उत्पादन को तो सर बाद में समझेंगे, पहले तो हमें ये बताओ कि उपयोगिता क्या होता है। ये वर्ड कहां से आया उपयोगिता? तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी वस्तु या सेवा में हमारी आवश्यकताओं को, हमारी मतलब कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक क्षमता होती है, एक क्वालिटी होती है। जैसे कि अभी मुझे पढ़ाने के लिए इस मार्कर की आवश्यकता है और इस मार्कर ने, इस बोर्ड ने मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया है ना, यानी कि इस मार्कर में और इस बोर्ड में मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की एक क्वालिटी है, एक गुण है, एक क्षमता है। उसी क्षमता, उसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं? उपयोगिता। और इसी उपयोगिता का निर्माण करना, इसी उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का निर्माण करना, इस प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ठीक है। तो लकड़ी में हमने क्या किया? उपयोगिता का सृजन किया, उसका निर्माण किया और उसके बाद हमने फर्नीचर बनाया, तो यह प्रक्रिया उत्पादन कहलाएगी। लोहा है तो लोहे से हमने पंखा बनाया, तो यह प्रक्रिया उत्पादन कहलाएगी, ठीक है। या फिर एक शिक्षक एक अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, तो यह प्रक्रिया भी उत्पादन कहलाएगी। तथा चिकित्सक द्वारा किसी मरीज का इलाज करना, यह भी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उत्पादन कहलाएगी। तो इस सभी प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है? उपयोगिता का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, इसीलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन चुटकी बजाते तो होगा नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें कई सारे साधनों की जरूरत होगी, सही, कई सारे कारक चाहिए होंगे। तो उत्पादन के मुख्यतः ये 5 कारक होते हैं। कारक यानी कि साधन, साधन यानी कि ऐसे तत्व, ऐसी चीजें जिन्हें हमें, जिनकी जरूरत हमें उत्पादन प्रक्रिया में पड़ती है, ठीक है। तो यह उत्पादन के 5 साधन होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी। साहसी यानी कि मालिक, जो उसका ओनर है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पूंजी। व्यापार में जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारे उद्योग में, हमारी फर्म में, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए पूंजी। पूंजी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, यानी कि धन, यानी कि वह धन जो हमें और अधिक धन पैदा करने के काम में आएगा, उसे ही हम कहते हैं पूंजी। धन का वह भाग जो और अधिक धन पैदा करने के काम में आता है, वह पूंजी कहलाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भूमि की। नॉर्मली जब हम भूमि वर्ड को सुनते हैं तो हमें लगता है कि भूमि मतलब कोई खाली सा मैदान होगा या एक लैंड होगी बहुत सी। नहीं, यहां पर अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब होता है उस पर्टिकुलर जमीन से, कोई पर्टिकुलर लैंड हो सकती है, मैदान हो सकता है, उस जमीन के नीचे खनिज लवण हो सकते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ है वो हो सकते हैं। उसके ऊपर अगर कोई भवन बना हुआ है तो वो भवन भी हम इस भूमि के अंदर ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए हमें, श्रमिक। विदाउट लेबर, विदाउट श्रमिक किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का हम उत्पादन नहीं कर सकते, तो हमें श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। डिपेंड करता है आपके उद्योग पे, साइज पे, कि आपको कितने लेबर्स की आवश्यकता है। अगर आपका उद्योग छोटा है, अगर आपका उत्पादन छोटे स्तर पर हो रहा है तो हमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर हमारा उत्पादन बड़े स्तर पर हो रहा है तो हमें ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, प्रबंध। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है। यानी कि जो कार्य हो रहा है उसको और अधिक कुशलता पूर्वक, उसको और अच्छे तरीके से पूरा करना ही क्या कहलाता है? प्रबंध। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहसी, जो इन चारों चीजों को क्या करेगा? एकत्रित करेगा, यानी कि मालिक। अच्छा, आप लोगों को पता है मालिक को साहसी क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यापार का समस्त जोखिम कौन उठाता है? मालिक उठाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। और जो ये ऊपर के 4 साधन है, इन चारों साधनों को जब ये लोग अपना अपना काम करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। जैसे पूंजी, जिस व्यक्ति ने अपनी पूंजी लगाई है, उसको कहते हैं पूंजीपति। उसको क्या कहते हैं? पूंजीपति। और पूंजीपति को बदले में क्या मिलता है? ब्याज। पूंजीपति को बदले में ब्याज की प्राप्ति होती है,
जो व्यक्ति व्यापार में अपनी भूमि लगा रहा है, मान लो कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा उद्योग चल रहा है और उद्योग के लिए मैंने एक भवन किराए पर लिया है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे अपना भवन दिया है यानी अपनी भूमि दी है, उसे मैं क्या दूंगा, उसे मुझे देना पड़ेगा लगान, उसे मैं लगान दूंगा, यानी कि जिसको हम आज की लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, किराया। आज की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, किराया, रेंट। तीसरा है श्रम। श्रम करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, श्रमिक। जो व्यक्ति हमारे व्यापार में श्रम कर रहा है ना। श्रम का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक प्रयास, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक व मानसिक प्रयास क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। और श्रम को हम बदले में क्या पे करते हैं, मजदूरी पे करते हैं। श्रम को हम बदले में मजदूरी का भुगतान करते हैं। चौथा जो साधन है वह है प्रबंध। प्रबंध करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं प्रबंधक, और प्रबंधक को हम बदले में क्या देते हैं, वेतन, वेतन पे करते हैं, यानी कि सैलरी पे करते हैं। ठीक है। और लास्ट है मालिक या साहसी। साहसी जो होता है उसको लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। एक चीज ध्यान रखना, ऊपर के जो ये चार साधन थे ना, ये चार जो साधन है इनको हमेशा धनात्मक प्रतिफल मिलता है। व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है, व्यापार में लॉस हो रहा है, इन चारों को कोई लेना देना नहीं है। पूंजीपति को अपना ब्याज चाहिए, भूमिपति को अपनी रेंट यानी कि उसका लगान या उसका किराया चाहिए, श्रमिक को जो लेबर वहां काम कर रहे हैं उनको उनकी मजदूरी चाहिए, जो प्रबंधक वहां मैनेजर है जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको उसका वेतन चाहिए। लेकिन जो मालिक है उसको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, यानी इसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रतिफल मिल सकते हैं। मालिक को धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रतिफल मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ऊपर के जो चार साधन है इनको हमेशा धनात्मक प्रतिफल ही मिलता है, लेकिन मालिक को धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रतिफल मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नया वर्ड आया आप लोगों के सामने, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस उत्पादन फलन को समझने से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये फलन क्या होता है। उत्पादन तो समझ में आ गया सर कि किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का निर्माण करना या सर्जन करना उत्पादन कहलाता है, लेकिन फलन शब्द क्या होता है? तो देखो फलन एक गणितीय शब्द है। फलन क्या करता है, आश्रित चर और स्वतंत्र चरों में संबंध को प्रदर्शित करता है। वापस बोल रहा हूं, फलन जो शब्द है ये गणितीय वर्ड है, गणितीय शब्द है, और यह आश्रित चर और स्वतंत्र चरों के मध्य संबंध को प्रकट करता है। अब आप बोलोगे सर ये आश्रित चर क्या होते हैं और स्वतंत्र चर क्या होते हैं? आश्रित चरों का मतलब उन चरों से होता है जो किसी दूसरे चर पर आश्रित होते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इस मार्कर की कीमत, मैंने आप लोगों को मांग वाली वीडियो में बताया था कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम, और अगर कीमत कम हो जाएगी तो मांग मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी कि इस मार्कर की जो मांग है वो इसकी कीमत पर आश्रित है। कीमत बढ़ रही है तो मांग मात्रा कम हो रही है, कीमत घट रही है तो मांग मात्रा अधिक हो रही है। यानी कीमत तो क्या है, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र, ऊपर नीचे जा रही है, बढ़ रही है घट रही है, लेकिन मांग मात्रा इस पर आश्रित है। कीमत बढ़ रही है तो ये घट रही है, मांग मात्रा घट रही है। अगर कीमत घट रही है तो मांग मात्रा बढ़ रही है। यानी कीमत यहां हो गया स्वतंत्र चर और मांग मात्रा होगी आश्रित चर, और इन्हीं स्वतंत्र चरों और आश्रित चरों के मध्य जो संबंध को प्रकट करता है उसी शब्द को बोलते हैं फलन। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादन फलन की। तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य, वापस मैं कह रहा हूं, उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य जो भी फलनिक संबंध पाया जाता है या जो भी गणितीय संबंध पाया जाता है, ऐसे संबंध को बोलते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के मध्य पाया जाने वाला फलनिक, भौतिक तथा गणितीय संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, तो ये थे उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के साधन, उत्पादन फलन। अब हम बात करेंगे अल्पकाल और दीर्घकाल की, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। आप लोगों ने अल्पकाल और दीर्घकाल के जो शब्द हैं वो अर्थशास्त्र की किताब में बहुत जगह देखे होंगे। आज मैं आपको बता दूं कि अल्पकाल और दीर्घकाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अल्पकाल जिसको हम शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन भी कहते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आपका एक बिजनेस है, अब बिजनेस है तो आपको 5 साधन चाहिए होंगे। यही 5 साधन, पूंजी यानी कि पैसा, भूमि यानी कि भवन, ठीक है, श्रमिक, प्रबंधक और आप खुद यानी कि साहसी। ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। अगर आपको आपके उत्पादन को बढ़ाना है, आप चाहते हो कि मेरी कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली आपको इन 5 साधनों को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा श्रमिक लगाने पड़ेंगे, एक की जगह 2 मैनेजर हो सकता है लगाने पड़े। यानी यदि उत्पादक को उत्पादन मात्रा में वृद्धि करनी है तो उसे उत्पादन के साधनों में भी क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम पीरियड कितना है। अगर हमारे पास शॉर्ट
रन है यानी कि अल्पकाल है, तो हम उत्पादन के पांचों साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर मान लो आपके पास 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है या 10 दिन है और आपको आपके प्रोडक्शन को डबल करना है, तो आप एक्स्ट्रा पैसा अरेंज नहीं कर सकते, भूमि नहीं ला सकते, ठीक है, प्रबंधक नहीं ला सकते, लेकिन एक साधन ऐसा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, वो है श्रमिक। श्रमिक अल्पकाल क्या होता है, सुनना ध्यान से। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल एक ही साधन में वह परिवर्तन कर सकता है, वह है श्रमिक, ठीक है। परंतु दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकता है, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध, सासी सब में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग रन है, उसके पास दीर्घकाल है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करेगा। लेकिन अगर उसके पास शॉर्ट रन है, उसके पास अगर समयावधि कम है, तो वो सारे साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता, वह केवल एक ही साधन में परिवर्तन कर सकता है, वो है श्रमिक यानी कि लेबर्स। वो लेबर्स को बढ़ाकर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो ये होता है अल्पकाल और ये होता है दीर्घकाल। जो मैंने आप लोगों को यहाँ उत्पादन फलन बताया, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक कारक के प्रतिफल भी कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को एक कारक के प्रतिफल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में सिर्फ एक ही साधन में परिवर्तन करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो, यानी श्रमिकों में वृद्धि करके, इसलिए इसे एक कारक के प्रतिफल कहते हैं। लेकिन दीर्घकाल में आप उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हो, इसलिए इसे पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में इसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।